मेरी पत्री देख के ये पता कर सकते हैं कि वो जब मम्मा 9 मंथ कंसीव कर रही थी तो उस टाइम पे मेरे घर का वास्तु कैसा रहा, या शक्तिशाली कौन ज्यादा हुआ, हमारे प्लैनेट्स या हमारा घर का वास्तु। गर्भ धारण किया, मामा के घर रही पूरे 9 महीने, तो गर्भ धारण किया यहाँ, माँ रही 9 महीने मामा के घर, तो मामा के घर का वास्तु बच्चे इसकी पत्री में इनबिल्ट हो गया। कौन ज्यादा प्रभावशाली कहूं या शक्तिशाली कहूं, कौन ज्यादा हुआ, हमारे प्लैनेट्स या हमारा घर का वास्तु, या दोनों ही है? आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। दोनों बराबर है। ओके। वास्तु में भी जो सामान घर के अंदर पहले से, मंगल जी, मंगल को हम फायर से रिप्रेजेंट मानते हैं। तो फायर का मतलब है किचन, घर की। वो प्लेनेट आपकी पत्री में कहां बैठा है, तो किचन भी वहीं होगी जिस राशि में प्लेस होगा। जब माँ बच्चे का गर्भ धारण करती है, जिस घर में सबसे ज्यादा टाइम वो व्यतीत करती है, ये वास्तु और ज्योतिष वहीं से शुरू हो जाता है। अच्छा। एक बच्चे के पैदा होने से पहले, एक बच्चा जब माँ गर्भ धारण करती है, माँ जिस घर में रहती है, पहले पत्री थी कि घर था? मतलब बच्चे के पैदा होने से पहले वो घर था कि पहले उस बच्चे की पत्री थी? पहले वो घर हुआ। वो घर हुआ। तो उस घर के अंदर जो सामान जहां प्लेस था, वो सामान कहीं किसी न किसी प्लेनेट का है। मैंने एक मंगल का ही नाम दिया, तो किचन। वो मंगल जिस दिशा में प्लेस हो गया तो उसी दिशा में किचन होगी, वो उसकी पत्री में डिसाइड हो गया। प्लेनेट जहां, मंगल की जो गतिविधियां जहां हो रही थी, वहां मंगल की चीजों ने प्लेसिंग ले ली। ओके, नाइस। ओके। फोर्थ बॉक्स माँ का होता है, बच्चे की पत्री में। तो माँ का जो गर्भ पेट, तो वो जो फोर्थ बॉक्स में जो राशि है, वो उस बच्चे की पत्री में घर की फेसिंग है, वही होगी। तो अब अगर सपोज उसकी वो बन गई, सारे डिजाइन हो गया उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से, और वो उसमें रहता नहीं है, तो वो डिस्टर्ब होगा? अगर वो उसी दिशा में नहीं है, हाँ, जिसमें होना चाहिए। अब वो घर, जब माँ ने अगर गर्भ धारण किया, मामा के घर रही पूरे 9 महीने, तो गर्भ धारण किया यहाँ, माँ रही 9 महीने मामा के घर, तो मामा के घर का वास्तु बच्चे इसकी पत्री में इनबिल्ट हो गया। प्लेनेट वो शिफ्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद अपने घर में आ गया, वहां का वास्तु उससे मैच नहीं कर रहा। वहां एंट्रेंस उसकी पत्री में ओके होती चली गई। यहाँ पे आप पता चले 6 नंबर बॉक्स, 8 नंबर बॉक्स, 12 नंबर बॉक्स की एंट्री मैंने घर की थी। तो 9 महीने का जो वो फेज है, उसमें ही पूरा पत्री डिजाइन हो रहा है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। डिजाइन हो रहा है, हर चीज डिजाइन हो रही है। क्योंकि उस पत्री में, ये जो पत्री को आप इसको छोटा ना माने, उसमें माँ का बॉक्स है, छोटे भाई बहन का बॉक्स है, बड़े भाई का बॉक्स उसमें है, ताऊ का है, मामा का है, नौकर का है, सब दिखाते हैं। एक आदमी की पत्री ले ली, बाकी की नहीं थी, उसी से सबका वास्तु करके सेट करके दे दिया। लोग कहते हैं सर एक ही आदमी की पत्री मिलेगी। अरे भाई, सबका संबंध एक दूसरे से है, उसी संबंध से, उसी में माँ का बॉक्स है, नानी भी यहीं रह रही है, तो माँ का फोर्थ बॉक्स है, माँ की तो पत्री नहीं है, बच्चे की पत्री थी। तो इसके अकॉर्डिंग, तो सपोज आप मेरी पत्री देख के ये पता कर सकते हैं कि वो जब मम्मा 9 मंथ कंसीव कर रही थी तो उस टाइम पे मेरे घर का वास्तु कैसा रहा होगा। कैलकुलेशन पत्री क्या है, ये एक गूगल है। मैं इसी का जिक्र, मैंने तो यही सुना अपने गुरु से कि गूगल आपको सपोज करो सोनीपत जाना, तो आप उसमें गूगल में डालते हैं एड्रेस सोनीपत, तो गूगल आपको क्या दिखाता है, कहाँ आपको हर्डल आएंगे, कहाँ से रश है, क्या है। पत्री तो यही बताती है किस टाइम पे कौन सी महादशा आएगी, कौन सी अंतरदशा आएगी, क्या क्या हर्डल्स आपकी लाइफ में घटित होंगे, कैसे बचना है, वो भी तो यही बता रही है। अब उसके बाद भी आप वो प्रभु ने इतना बड़ा सिस्टम दे दिया आपको, तब भी आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपका फॉल्ट है। आपके पास रास्ते दे दिए, ये रास्ते करके निकलोगे तो आपको ये चीजें बेटर होंगी, तो वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके, यही वास्तु है। अब अगर सपोज जो कंसीव कर रही है लेडीज, उनके घर में कोई वास्तु दोष है, तो वही दोष उसके बच्चे की कुंडली में भी वो हर्डल्स बन जाएंगे। वही सारे प्लेनेट जहां जहां प्लेस होंगे, जो सामान जहां जहां को, वैसे ही पत्री में प्लेस हो जाएगा। ओके। हाँ, तो कंसीविंग वाली लेडीज के लिए तो वास्तु परफेक्ट घर बहुत जरूरी है। बिल्कुल।